हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए वैकेंसी अपडेट के बारे में, एक नए रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि ना कि सिर्फ टेक्निकल बच्चों के लिए बल्कि नॉन टेक्निकल बच्चों के लिए भी होगा। और जैसा कि हमें मालूम है कि एसएससी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग 1 फरवरी को ही एसएससी फेज़ 12 का फॉर्म आना चाहिए था, नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि एसएससी एक नया वेबसाइट बनाने में लगा हुआ था, इसलिए उन्होंने इसे कुछ लेट करके अब यानी 26 फरवरी को नोटिफिकेशन दिया है। तो आइए उस नोटिफिकेशन को हम देखते हैं और क्या-क्या कब क्या-क्या इसके मतलब इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए और क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए, ये सभी हम देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले कि हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक होगा, तो हम 26 फरवरी से 18th ऑफ मार्च तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एसएससी फेज़ 12 या फिर कोई भी अगर सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म आता है, तो उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ पोस्ट होते हैं और उन वेरियस टाइप्स ऑफ पोस्ट के लिए मतलब अलग-अलग एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होता है। तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आप किन पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं और उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा और कब एंड होगा। इसके बाद अगर हम बात करें एग्ज़ाम कब तक होगा, तो सीबीटी का एग्ज़ाम जो है वो 6th टू 8th मई यानी 6 से 8 मई के बीच में होगा और ये टेंटेटिव डेट है, मतलब ये चेंज हो सकता है, बट मोस्ट अगर हम प्रोबेबल डेट बताएँ तो यही होगा, इसी मतलब डेट में हो जाएगा 6 से 8 मई तक। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें और कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें देखने चाहिए, तो यहाँ पे इन्होंने अपने नए वेबसाइट के बारे में बताया है कि वहीं से मतलब जो भी आपके पोस्ट डिटेल्स हैं, जो मैंने अभी अब आपको बताया कि वेरियस टाइप्स ऑफ पोस्ट हैं, जिनके अलग-अलग एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, उन सभी को आप मतलब किस पोस्ट के लिए कौन-सा क्वालिफ़िकेशन लगेगा, इन सभी को आप इस लिंक के थ्रू चेक आउट कर सकते हैं। और ये जो फॉर्म है, ये आपको ssc.gov.in पे जब आप लॉगिन करेंगे, तब आपको दिखेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने ये मतलब कंडीशन फॉर सीकिंग फ़ी कंसेशन, एज रिलैक्सेशन एंड रिजर्वेशन, यानी इन्होंने एज रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन के बारे में बताया है अलग-अलग कैंडिडेट्स के लिए, अलग-अलग कैटेगरी के। तो आप जिससे भी बिलॉन्ग करते हैं, आप उसका चेक आउट कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ इन्होंने लास्ट डेट के बारे में बताया है कि जो भी आपकी क्रूशियल डेट होगी फ़ी कंसेशन के लिए या फिर किसी भी तरह के क्वालिफ़िकेशन के लिए या फिर एज के लिए, तो वो जो है आपका लास्ट डेट यानी 18th ऑफ मार्च होगा। तो आप मेक श्योर करें कि आपको जो भी सर्टिफ़िकेट्स या फिर जो भी चीज़ें चाहिए, वो 18th मार्च 2024 से पहले के हों। उसके बाद यहाँ पे एनओसी के बारे में बताया है। उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी वाले बच्चों के लिए बताया गया है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये सभी जो भी मतलब अलग-अलग तरह के बच्चे हैं, अलग-अलग कैटेगरी के, वो सब अपना देख लेंगे। नेशनैलिटी के बारे में बताया कि किस-किस नेशनैलिटी के बच्चे यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो एज लिमिट्स के बारे में बताया है कि अगर मतलब अलग-अलग पोस्ट है तो हर पोस्ट का अलग-अलग एज क्राइटेरिया है। तो आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि आप किस एज क्राइटेरिया में फ़ॉल करते हैं और आपका बर्थ ऑफ डेट किससे पहले या किसके बाद हो, तो आप वहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, जिसे आप चेकआउट कर लें। उसके बाद अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है कि एससी/एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूबीडी वालों को 10 साल और उसके अकॉर्डिंगली और जितने भी हैं वो सभी यहाँ पे बताए गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आगे है एक्स सर्विसमैन के लिए है, वो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और इसके साथ-साथ मैं बता दूँ कि ये जो नोटिफ़िकेशन है, उसे आप ssc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी सिविल विद सिविल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं इन नोटिफ़िकेशन को डाल दूँगा। आप इसे डाउनलोड करके पूरा चेक कर सकते हैं, पूरा बढ़िया से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसी के साथ-साथ जो भी अपडेट्स होते हैं, मैं वहाँ पे डालते रहता हूँ। तो आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वहाँ पे भी चैनल को जॉइन कर लें। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रोविज़न ऑफ कंपेंसेटरी टाइम, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं अलग-अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग। आप पोस्ट को एक बार मतलब जो भी आपका मतलब आप एक बार हर रीजन का जो भी पोस्ट निकले हुए हैं जितने भी रीजन से, उन सबको एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके डिटेल्स को देख लीजिएगा कि क्या-क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है और फिर आप वहाँ पे ये कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग।
उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 100 रुपीज़ लग रहा है एप्लीकेशन फ़ी। और एप्लीकेशन फ़ी आप किसी भी भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या फिर किसी भी तरह के जो भी यहाँ पे मेथड्स बताए गए हैं उनके थ्रू कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट है वो 19 मार्च है, यानी 18 मार्च के जस्ट एक दिन बाद। और इसके साथ साथ अगर हम करेक्शन डेट की बात करें, अगर किसी भी बच्चे का कुछ मतलब फॉर्म में गड़बड़ हो जाता है तो वो करेक्शन कर सकता है 22 मार्च और 24 मार्च तक, यानी 22 से लेकर 24 मार्च, यानी 2 दिन, 22, 23, 24 3 दिन तक का इनका जो है करेक्शन डे होगा। आप वहाँ पे ये कर सकते हैं, अगर कुछ गड़बड़ है तो वहाँ पे आप कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने सेंटर के बारे में बताया है कि कौन से सेंटर हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपकी सहूलियत में हो वो सेंटर पे आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें दी गई हैं। इसके बाद अगर हम बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, कि एग्जामिनेशन कैसा होगा, तो यहाँ पे बेसिक ही है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, और यही पिछले साल भी था। जनरल इंटेलिजेंस का 25 सवाल आएगा जो कि 50 मार्क्स के लिए होगा, और जनरल अवेयरनेस के भी सेम, क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड के लिए भी सेम होगा, और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी उतना ही आएगा। मतलब ओवरऑल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 25-25 करके अलग अलग सेक्शन में, और इनका जो टोटल ये होगा मार्क्स होगा वो आपका 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। और पर क्वेश्चन जो होगा आपका 2 मार्क्स के लिए होगा, और आपको पूरा टाइम जो है वो 60 मिनट मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे, जो कि है 1/4, तो आपका 0.50 मार्क्स कट जाएगा अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं। यहाँ पे अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ पोस्ट हैं, तो वहाँ पे हर पोस्ट का अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो जो भी मेट्रिकुलेशन लेवल के पोस्ट होंगे उनके लिए जो भी सिलेबस है वो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद जो हायर सेकेंडरी लेवल का पोस्ट है उसके लिए जो भी सिलेबस है वो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद और भी जो पोस्ट हैं उन सभी का यहाँ पे दिया गया है। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर लें कि आप जिस भी लेवल में पढ़ रहे हैं उसका सिलेबस आप कंप्लीट करें। उसके बाद ये सब सारी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे जो भी आपको मतलब जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे सेंटर पे, तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो भी आप ये लेके जाएंगे, आईडी लेके जाएंगे, उसमें आपका फ़ोटो और डीओबी होना ही चाहिए, ठीक है। और ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको लिस्टिंग किया गया है, और इनको आप ले जा सकते हैं वहाँ पे एज अ आईडी। तो ये सारी यहाँ पे बताया गया है। तो ये सारा चीज़ है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि पोस्ट के बारे में, तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे पोस्ट की कुछ डिटेल्स भी दी गई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हर रीजन के लिए। जैसे ये नॉर्दर्न रीजन के लिए एनआर सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, यहाँ पे आपका जो एज लिमिट है वो एज क्राइटेरिया है वो बताया गया है, कौन से लेवल का जॉब है ये बताया गया है, एजुकेशन क्या होगा, और इसके साथ साथ और ये तो बस एक बताया गया है, लेवल बताया गया है, ग्रेजुएशन लेवल का होगा। लेकिन आप जब ये साइट पे जाएंगे, यहाँ पे साइट दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस साइट पे आप जाके बढ़िया से चेक कर सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए कौन सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या मांग रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये था वो जॉब अपडेट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, और अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो होंगे जो नॉन टेक्निकल होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो टेक्निकल होंगे, तो यहाँ पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए है। आप वहाँ पे चेकआउट करके फॉर्म फिल कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। और ये था इस अपडेट में। और इसी तरह के अपडेट्स को पाने के लिए, और अगर आप एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं तो आप हमारे चैनल से ज़रूर से जुड़ें, क्योंकि हम इसी तरह के इंजीनियरिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड, इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोज़ को बनाते रहते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको वीडियो जो है मिलता है। और ये था इस वीडियो में। थैंक यू।